रात का समय था। नीम के पेड़ों से घिरा गांव शांत और स्थिर था। सिर्फ हवा के झोंके और झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। इस गांव में एक पुराना हवेली था जिसमें कोई नहीं रहता था, लेकिन गांव वालों का मानना था कि वहां एक प्रेमी भूत रहता है। उस भूत का नाम राघव था। उसकी प्रेमिका मीरा उससे बेहद प्रेम करती थी, मगर एक दिन एक दुखद दुर्घटना में राघव की मृत्यु हो गई। मीरा ये सदमा सह नहीं सकी और जल्द ही उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी हवेली में रहती हैं, एक दूसरे से मिलने की आस में। एक दिन गांव में एक नया युवक अनिरुद्ध आया। अनिरुद्ध को पुरानी हवेलियों का इतिहास जानने का बहुत शौक था। उसने गांव वालों से सुना कि उस हवेली में एक प्रेमी भूत का वास है। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और वो उस हवेली में जाने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में चांदनी की हल्की रोशनी के बीच अनिरुद्ध उस हवेली में पहुंचा। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर का माहौल अजीब था, लेकिन अनिरुद्ध ने डर को दूर रखकर अंदर कदम रखा। तभी अचानक से उसके सामने एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। वह राघव था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राघव ने अनिरुद्ध से कहा, मैं राघव हूँ। मैं और मीरा सदियों से यहाँ फंसे हुए हैं। क्या तुम हमारी मदद करोगे? अनिरुद्ध ने सहमति में सिर हिलाया और राघव ने उसे एक पुरानी प्रेम पत्र दिखाया जो मीरा ने उसके लिए लिखा था, लेकिन कभी पहुंचा नहीं पाया था। राघव ने कहा, अगर तुम ये पत्र मीरा की आत्मा को दे सको तो शायद हम दोनों की आत्माएं मुक्त हो जाएं। अनिरुद्ध ने वो पत्र लिया और हवेली के दूसरे हिस्से में गया जहां मीरा की आत्मा का वास था। उसने मीरा को वो पत्र दिया। पत्र पढ़ते ही मीरा की आंखों से आंसू छलक पड़े और उसकी आत्मा ने धीरे धीरे शांत होकर हवेली को अलविदा कह दिया। राघव की आत्मा भी मीरा के पास चली गई और दोनों ने प्रेमपूर्वक एक दूसरे को गले लगाया। उस क्षण के बाद हवेली में कभी कोई भूत नहीं दिखा। गांव वालों ने अनिरुद्ध की साहसिकता की कहानी सुनी और उसे धन्यवाद दिया। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, बल्कि वो सदियों तक जीवित रहता है। इस तरह अनिरुद्ध ने न केवल एक प्रेम कहानी को फिर से जीवित किया, बल्कि दो प्रेमी आत्माओं को मुक्त कर दिया।